राम राम सभी भाइयों को। ये एक टेस्टिंग कर रहा हूँ ऑडियो बनाने की। सफल रहा तो इसको ऐसे ही अपलोड कर दूँगा, नहीं तो इसको कट कर दिया जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता सभी तक सरलतापूर्वक पहुँचाने के लिए मेरी ये मुहिम है कि सबको ऑडियो और वीडियो क्लिप बना करके और हर आदमी के फ़ोन पर भेज दूँ, जिससे कि वो अपने मातृभाषा में भी ट्रांसलेट करके सुन सके। क्योंकि आज के समय में सुनना बहुत ज़रूरी हो गया है और आसान भी है। अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा करते करते भी सुन सकते हैं। इसीलिए इस मुहिम को शुरू किया गया है। मेरे द्वारा जहाँ तक मेरी बुद्धि पर्याप्त करेगी, परमपिता परमात्मा का दया होगा, मैं जितना सरल पूर्वक कर पाऊँगा वो आप सभी के लिए करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोई अन्य पदवी नहीं है, एक आम जनमानस ही हूँ, लेकिन परमात्मा की चाह है, भक्ति की चाह है, धर्म की चाह है, न्याय की चाह है और मोक्ष पाने की चाह है। इसीलिए इस राह पर आप सबका साथ देने के लिए मैं उपस्थित होने की पूरी कोशिश में हूँ और अपनी इस उपस्थिति में आप जी को ये अध्याय 14 का कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ, जिसको बीच बीच में मैं इसके उत्तर भी देते रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत आराम वे में इसको पढ़ूँगा, स्लो फॉर्म में। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञान में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से इस संवाद में ये बोला कि अब मैं इसके आगे जो बोलने जा रहा हूँ, इसके बाद जो भी सुनेगा मन से और गुरु बना लेगा आगे चलकर, उसकी मोक्ष निश्चित है, वो अपने परम गति को निश्चित ही जाएगा। और जो इसकी अवहेलना करेगा, इसकी अज्ञानता में ही अपने अज्ञानता में रहेगा, वो अधोगति को ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय कल्प में भी व्याकुल नहीं होते। प्रलय काल में, माफ़ करिएगा, प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूत की योनि है, अर्थात गर्भ धारण का स्थान है, और मैं चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये अध्याय 14 का श्लोक 1 और तीसरा मैंने पूरा कर दिया।